हर रोज हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो मन में सवाल पैदा करती हैं, आखिर क्यों? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। और साथ में आज से एक क्विज शुरू की जा रही है जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब आपको अगले एपिसोड में बताया जाएगा, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गौड़ वीकेंड टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी बता दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वीकेंड्स टॉक, बातों बातों में। जो लोग दफ्तर में जाते हैं उन्हें जरूर पता होगा, रोजाना कई फाइलों से उनका पाला पड़ता रहता है। इन फाइलों की सेफ्टी होती है उनके फाइल कवर से, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है फाइल कवर के पीछे एक धातु का तार भी फंसाया हुआ होता है? आखिर क्यों? आप में से ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। सीधे मुद्दे पर आते हैं। फाइल के कागजों को जहां फाइल में लगाया जाता है और बीच में जब कभी कोई नया डॉक्यूमेंट लगाना हो या पुराना डॉक्यूमेंट निकालना हो तो उस फाइल में से जरूरत के हिसाब से डॉक्यूमेंट उसी तार की मदद से एक तरफ करके लगा दिए जाते हैं। काम हो जाने पर डॉक्यूमेंट फिर से फाइल में व्यवस्थित जमा दिए जाते हैं। भाई, आपको ये बात पता हो तो आप वास्तव में जीनियस हो। ऑफिस में ही थोड़ा आगे बढ़ें तो आपको मिलेगा पेपर कटर। अंगूठे से ट्रिगर खिसकाया और पेपर कटर लोड। मगर इसकी स्टील की ब्लेड में महीन महीन तिरछी लाइंस बनी होती हैं। आखिर क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब पेपर कटर की ब्लेड खराब हो जाती है तो उसी ब्लेड को दोबारा से यूज किया जा सके। पेपर कटर के पीछे लगी कैप की मदद से खराब ब्लेड को तोड़कर अलग कर दिया जाता है और अब तैयार है आपकी नई पेपर कटिंग ब्लेड। है ना कूल? बनाते हैं जो शब्द, समझाते हैं मन की बात, उकेरे जाते हैं इतिहास, यही तो है कलम की करामात। मोरपंख से लेकर बांस की लेखनी तक, कलम की शाही से लेकर इंपोर्टेड इंक तक, न जाने क्या क्या बदलाव हो चुका है हमारी आधुनिक पेन तक, जो पेन हम सभी के जीवन का एक अटूट अंग भी है। सोचा है पेन की ज्यादातर केप में एक छोटा सा होल होता है। आखिर क्यों? पेन का इस्तेमाल करते करते और उसके ढक्कन से बरबसी खेलते वक्त उसमें एक छोटा सा होल दिख जाता है। ज़्यादा दिमाग पर जोर डालो तो आपके मन में आता होगा फैशन या कोई नए डिज़ाइन के लिए ये होल होता है, और कुछ ये सोचते हैं कि पेन में शाई के दबाव को बरकरार रखने के लिए ये होल बनाया जाता है। बिल्कुल गलत। दरअसल एक सेफ्टी फीचर होता है ये होल, जो इमरजेंसी के वक्त काम आता है। छोटे छोटे बच्चों को तो आप जानते ही हो, नटखट और शरारती। गलती से अगर बच्चे पेन के ढक्कन को खेलते खेलते निगल जाएं, तो ढक्कन का यही होल उस इमरजेंसी में सांस की नली को ब्लॉक नहीं होने देता और हमें इतना समय मिल जाता है कि हम तुरंत ही बच्चे को किसी डॉक्टर के पास लेके जा सकें। समझे? सुबह सुबह ऑफिस से निकलने से पहले सोचा जरा रिफ्रेश हो लिया जाए। वॉशरूम के बाहर कांच में अपना चेहरा निहारा और वॉश बेसिन में हाथ धो रहा था। देखा वॉश बेसिन में भी होल। आखिर क्यों? वॉश बेसिन बनाने वाली ज्यादातर कंपनीज इसमें होल रखती हैं।
इसका कारण यह है कि जब वॉश बेसिन की नाली जाम हो जाए और ऐसी कोई गलती से नल खुला रह जाए तो पानी वॉश बेसिन से ओवरफ्लो होकर घरों में नहीं पहुंचता। इस होल के सहारे पानी नाली से निकल जाता है। आया है समझ में? शर्ट पहनने का शौक किसे नहीं होता। रंग बिरंगी, कोई चौकड़ी वाली, कोई धारी वाली, कोई डिजाइनर या कोई प्लेन। मगर शर्ट पहनते और बटन लगाते समय आपने गौर किया है, शर्ट के बटन जिन होल या चौक में लगा रहे हो उनमें सारे चौक खड़े या वर्टिकल हैं, लेकिन सबसे ऊपर का चौक जो कॉलर में है वो आड़ा या हॉरिजॉन्टल। आखिर क्यों? देखिए, शर्ट में बटन टांगने का कारण है शर्ट के दो हिस्सों को जोड़ना। शर्ट के सभी बटन चौक पर हमारे शरीर का दबाव कम रहता है, यानी वर्टिकल चौक में बटन खुलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। साथ ही शर्ट पहनते समय चौक ज्यादा सुविधाजनक होते हैं, वहीं कॉलर के बटन खुलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए यहाँ आड़ा या हॉरिजॉन्टल चौक लगाया जाता है। समझ गए? कॉलर के बटन को लगाने में पसीने क्यों छूट जाते हैं? दोस्तों, जैसा कि मैंने एपिसोड के शुरू में आपको बताया था, अब समय है क्विज का। गूगल मैप से ली गई इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। देख रहे हैं आप? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, ऑस्ट्रेलिया, इटली और न जाने कितने देश। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जगह कौन सी है, मतलब इस जगह का नाम। सही जवाब देने वाले कमेंट्स को शामिल किया जाएगा आने वाले एपिसोड्स में। और अभी कहीं मत जाइए, एपिसोड अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। आप सोच रहे होंगे भाई ये गाना कैसे गाने लग गए। चलिए, हाईवे पर सफर करते हुए आपने कभी नोटिस किया है कि करीब आधा दर्जन आड़ी लाइंस के झूठ पर से जब गाड़ी निकलती है तो टायर के वाइब्रेशन के साथ साउंड भी आपको सुनाई देती है। ये लाइंस न तो ब्रेकर होती हैं न ही पासिंग वे, फिर भी लाइंस का झुंड रोड पर एक के बाद एक बना हुआ होता है। आखिर क्यों? ज्यादातर ये येलो कलर्स की 6 स्ट्रिप्स के ग्रुप में होती हैं। किसी आबादी क्षेत्र के संकेत के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। जहाँ जहाँ से स्ट्रिप्स ग्रुप बने होते हैं वहाँ कोई न कोई कस्बा, गांव या बस्ती रहती है। यानी जैसे ही ये स्ट्रिप्स आपको दिखाई दें, आप सतर्क हो जाइए। वाहन की गति को नियंत्रित रखते हुए चलाना चाहिए। किसी कारण से आप अगर ध्यान चूक भी जाते हैं तो इन स्ट्रिप्स से आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन होता है और आवाज़ भी, ताकि आप वाहन को कंट्रोल कर सकें। था आपको ये पता? याद करिए, एक वो ज़माना था जब अपने पैसे निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म भर के घंटों बैंक की लाइंस में लगा रहना पड़ता था। मगर भला हो एटीएम का, जिसने हमारी कई मुश्किलें आसान कर दी। एटीएम कार्ड लेकर कैश मशीन या एटीएम पे चले जाइए, पिन डालिए और पैसे निकाल लीजिए। मगर जो पिन मैंने डाला वो 4 डिजिट का था। आखिर क्यों? बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि शुरुआत में एटीएम पिन 6 डिजिट का हुआ करता था। सिर्फ किसी के याद न रख पाने की वजह से यह आज 4 डिजिट का पिन है। पड़ गए चक्कर में? तो सुनो, भारत के शिलोंग में 23 जून 1925 को जन्मे जॉन शेफर्ड बेरोन ने 1967 में एटीएम का आविष्कार किया था। पैसे निकालने के लिए 6 अंकों का गुप्त कोड रखा, मगर इनकी धर्मपत्नी कैरोलिना ये 6 अंकों का कोड याद नहीं रख पाती थी। कैरोलिना ने पिन को 4 अंकों का करने की सलाह उनके पति को दी और इसी से ही ये 4 डिजिट के पिन हम सभी लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आ गई बात समझ में?
वीडियो खत्म करने से पहले मेरी ये राय है कि 4 डिजिट का ATM पिन भले ही इस्तेमाल करने में हमारे लिए सुविधाजनक और आसान हो, लेकिन यह उतना ही अनसेफ है। साइबर क्रिमिनल इन 4 डिजिट के सभी संभावित कॉम्बिनेशन आसानी से बना लेते हैं, इसलिए अपना पिन भी यूनिक कॉम्बिनेशन से बनाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए सबका थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।